हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपकी भारतीय समाज की पुस्तक के प्रथम इकाई में धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों की कि भारतीय समाज के अंदर किस तरह के धार्मिक विश्वास और व्यवहार पाए जाते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि भारतीय समाज जो है वो विभिन्न धर्मों की बहुलता वाला समाज है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि इन मुख्य धर्मों में भी अनेक संप्रदाय, मतांतर, शाखाएं और उपशाखाएं पाई जाती हैं। जैसे कि हिंदू शैव और वैष्णवों में बटे हुए, इस्लाम शिया और सुन्नी में, ईसाई प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में, सिख अकाली और गैर अकाली में, बौद्ध हीनयान और महायान में, और जैन लोग दिगंबर और श्वेतांबर। इस तरह से इतनी सारी धर्मों की संप्रदायों, शाखाओं, उपशाखाओं के साथ भारतीय समाज में जो विभिन्नता पाई जाती है उसमें भी एकता दिखाई देती है। प्रत्येक धर्म के अपने अपने धार्मिक विश्वास और व्यवहार हैं और हर धर्मावलंबी अपने धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों के अनुसार समाज में आचरण और व्यवहार करता है। यह सत्य है कि कोई भी धर्म किसी तरह की अव्यवस्था या अनियंत्रण की स्थिति को नहीं सिखाता। प्रत्येक धर्म जो है वो हमें सामाजिक नियंत्रण में रहना सिखाता है, क्योंकि प्रत्येक धर्म की ऐसी कुछ चारित्रिक विशेषताएं हैं जो हमें उस धर्म में दिखाई देती हैं और हमें दूसरे धर्मावलंबियों के साथ भी जोड़ती हैं। यहाँ एक बात और गौरतलब है कि जो मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म हैं, इनको हम गैर भारतीय धर्म कहते हैं, अर्थात ये हमारे पास बाहर से आए हैं। जबकि हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन जो हैं उनको हम ये कहते हैं कि ये भारत के ही धर्म हैं। यदि हम हिंदू धर्म की चर्चा करें तो आप देखिए कि हिंदू धर्म में जो वेद हैं वो प्राचीन ग्रंथों के रूप में मान्य हैं। उसमें लिखी हुई बातें, उसमें लोगों के स्वास्थ्य की कामना, प्रकृति के साथ जुड़ाव और इस तरह की बातें की गई हैं। यहीं पर 5 महायज्ञों, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यानी कि प्रकृति के प्रति यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ की बात की गई है। मानव को 3 ऋणों से युक्त माना गया है कि वो देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति और अपने माता पिता के प्रति अपने ऋण का जो भुगतान है वो इसी जन्म में करे। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से 16 संस्कारों की, माँ के गर्भ में जब बालक आता है तो वहाँ से लेकर मृत्यु तक भारतीय जो संस्कार हैं उनमें 16 संस्कारों की बात की गई है हिंदू धर्म में, और उसके अनुसार आचरण करने का जो नियम है वो बनाए गए हैं। महाकाव्यों के रूप में हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत जो हैं वो हमारे आदि काव्य हैं, जिनमें हमें बहुत सारी बातें समझने को मिलती हैं उस समय के समाज की, और जबकि देखा जाए तो आज भी इन महाकाव्यों की बातें प्रासंगिक हैं। आज के समाज के अनुसार हम उनको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो अपने अपने धर्म के अनुसार व्यवहार और विश्वास, कर्मकांड, पूजा पाठ या पूजा पद्धति को अपनाते हुए अपने कार्यों को करते रहते हैं। जब हम देखते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म है, सबसे ज़्यादा लोग इसको मानने वाले हैं, तो फिर हम दूसरे स्थान पर देखते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इसके बाद आते हैं। इस्लाम धर्म जो है वो हजरत मोहम्मद उसके पैगंबर माने गए हैं, उसके जो है उसको लाने वाले माने गए हैं, जहाँ पर इस्लाम का शाब्दिक अर्थ समर्पण या अल्लाह की इच्छा से लिया जाता है। कुरान इनकी पवित्र पुस्तक का नाम है। ये एक एकेश्वरवादी धर्म माना गया है, अल्लाह में विश्वास, एक ही बात की बात करते हैं ये। इसकी विशेषताओं में अगर हम देखें तो 5 विशेषताएं बहुत प्रमुखता से दिखाई देती हैं। 5 बार नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना, रोज़ा रखना, जकात करना, अर्थात जितनी भी आपकी आय है उसका 40वां हिस्सा हर मुसलमान को दान में देना चाहिए, ऐसा माना जाता है। हज करना यानी कि पवित्र जो तीर्थ स्थान है मक्का मदीना की यात्रा प्रत्येक
मुस्लिम को अपने जीवन काल में करनी चाहिए। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मुस्लिम धर्म जो है उसका हमारे भारतीय समाज के साहित्य, कला और अन्य अनेक बातों पर अत्यधिक प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। अगर हम तीसरे धर्म की तरफ देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सिख धर्म जो है वो हमारे सामने है, अर्थात हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए सिख धर्म का उदय भारतीय समाज में हुआ था, जिसके कि प्रवर्तक गुरु नानक देव जी माने जाते हैं, जिनका पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। सिख का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य या चेला। यह धर्म कर्म कांड का पूर्ण रूप से विरोधी रहा है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने इस आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को गुरु का दर्जा दिया और कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ, इसके बाद कोई भी जो व्यक्ति विशेष है वो गुरु की गद्दी पर आसीन नहीं होगा, और प्रत्येक जो है सिख को इसके दी गई शिक्षाएं जो है वो माननी चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। हम यह भी देखते हैं कि यह एक बहुत व्यवहारिक धर्म है जिसमें श्रम के महत्व पर अत्यधिक काम किया जाता है। धन्यवाद।